आज हम बीए प्रथम वर्ष समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के सामाजिक संरचना के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक संरचना की जो अवधारणा समाज शास्त्र में आई है वो प्राणी शास्त्र से आई है। जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है और अपने अपने स्थान पर अपेक्षतया स्थिर होती है। इन सभी के संयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना को स्पष्टतः समझने के लिए हम यहाँ इनकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं एवं विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करेंगे। प्रोफेसर कार्ल मैनहाइम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में सामाजिक संरचना की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। मैनहाइम सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। जाल से उनका तात्पर्य व्यवस्थित प्रतिमानों अरेंज्ड पैटर्न्स से है। एक जाल का निर्माण कई धागों से होता है। ये धागे जाल की इकाइयां हैं। इनके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से जमने पर ही जाल बनता है। सामाजिक संरचना का जाल भी सामाजिक शक्तियों रूपी धागों से बना हुआ है। सामाजिक शक्तियों से उनका तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जो सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ परस्पर अंतःक्रिया करती रहती हैं और समाज में निरीक्षण एवं चिंतन की पद्धतियों को भी जन्म देती है। मैनहाइम की ये परिभाषा संरचना की अन्य विशेषताओं को प्रकट करने में असफल रही है। प्रोफेसर पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विभिन्न क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स की इस परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं भूमिकाओं रूपी इकाइयों से होता है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है। सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। इन विशेषताओं से यह भी स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों एवं भूमिकाओं से होता है और ये सभी अमूर्त हैं। प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने कहा है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इन सब के संकुल कॉम्प्लेक्स जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं किया है। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों एवं संस्थाओं से मिलकर होता है। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा है, समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्रणालियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार मैकाइवर तथा पेज ने समूह निर्माण के विभिन्न तरीकों को ही सामाजिक संरचना का आधार माना है। वे सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं क्योंकि समाज का ताना बाना सामाजिक संबंधों से बना होता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं
वे इसे स्पष्ट करते हुए पुनः लिखते हैं, न तो हम सामाजिक संरचना को देखते हैं, न ही देख सकते हैं। हम समाज को देख नहीं सकते, उसके बाह्य पक्षों को भले ही देख लें, क्योंकि समाज मानवीय संबंधों का संगठन है जो कि मनुष्यों द्वारा ही बनाया जाता है, स्थिर रहता है और उनके द्वारा ही सदैव परिवर्तित किया जाता है। प्रोफेसर मजूमदार एवं मदान लिखते हैं, पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों को के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जो सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। कोजर एवं रोजनबर्ग लिखते हैं, संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। इस परिभाषा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यवस्थित रूप से जमी होती है और इनमें स्थिरता पाई जाती है। समूह, संस्थाएं, पद, भूमिकाएं आदि सामाजिक इकाइयाँ ही है। प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन में कहा है कि किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। स्वयं अंग शब्द से ही कुछ स्थायित्व के अंश का ज्ञान होता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अंतर संबंधित कृत्यों से निर्मित होती है। इनकी संरचना भी इन कृत्यों में पाई जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूंढी जानी चाहिए। जॉनसन की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक संरचना कई इकाइयों या अंगों से मिलकर बनती है और इन अंगों में परस्पर स्थायी संबंध पाए जाते हैं। स्थायित्व के अभाव में न तो संरचना लंबे समय तक बनी रह सकेगी और न ही अंग परस्पर सहयोग दे पाएंगे। सामाजिक संरचना का निर्माण भी लोगों द्वारा संबंधित क्रियाओं या कृत्यों द्वारा होता है। ये क्रियाएं बार बार दोहराई जाती है और इनमें एक नियमबद्धता पाई जाती है। नेडल सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, यह तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। वे कहते हैं, वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं। वास्तविक रूप से पाए जाने वाले इन संबंधों द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध स्वतंत्र नहीं होते, वरन संस्थाओं एवं नियमों द्वारा परिभाषित, नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एवं प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षतया एक स्थिर अवधारणा है जिसमें अपवाद रूप ही परिवर्तन होते हैं।